कभी किसी इंटरव्यू में बैठे हो? पहला सवाल होता है टेल मी अबाउट योरसेल्फ और वहीं हमारा कलेजा हमारे मुंह को आ जाता है। तो कलेजा मुंह को ना आए और आप कभी ना घबराएं, इसीलिए मैं ले आई हूँ आज ये वीडियो जिसमें वो 7 स्टेप्स मैं आपको बताने वाली हूँ जो आपको इन्फोसिस, टीसीएस और विप्रो जैसी कंपनी में नौकरी दिलवा देंगे। So let's begin. Welcome to Mindfuel, and this is the channel which will provide you the guidance, support as a student and as a learner. This channel is all about the people who want to learn, grow and want to see themselves at a higher position in future. एंड ऑल्सो मैं उन लोगों की भी बात यहाँ पर कर रही हूँ जो ये पुराने माइंडसेट और पुराने जो मिथ्स बने हुए हैं ना, मतलब जैसे यार हमारे वो जो पुराने टाइम के लोग होते हैं वो कहते हैं हमारे ज़माने में तो ये होता था, हमारे ज़माने में तो वो आता था। तो उन चीज़ों से जो बाहर निकल कर सोचना चाहते हैं उन लोगों के लिए ये चैनल है। तो यहाँ पर मैं ऐसे ऐसे टॉपिक्स लाने वाली हूँ ना जो यार अगर आप पुरानी सोच वाले हैं तो यू कैन स्किप द वीडियो, आई कैन से दिस, है ना। तो आज की वीडियो तो खैर किसी टॉपिक पर नहीं है, इट्स जस्ट अ लर्निंग जो कि आप सबको पता होनी चाहिए। सो बिना किसी देरी के लेट्स डाइव इनटू योर इंट्रोडक्शन। सो देयर मस्ट बी 7 स्टेप्स जो तो आपके इंट्रोडक्शन में होने ही चाहिए, मतलब जिसके बिना तो आपकी इंट्रोडक्शन एकदम अधूरी है ना। सो स्टेप 1 नंबर 1 इज़ योर ग्रीटिंग एंड नेम। तो सबसे पहले जब भी हम अपना इंट्रोडक्शन देने लगेंगे ना तो हमें अपना एक पोलाइट सा एक ग्रीटिंग देना है, लाइक गुड आफ्टरनून सर, गुड मॉर्निंग सर और मैम, ठीक है, इस तरह से आपने बोलना है। उसके बाद आपने अपना नेम बताना है, दैट आई एम this or my name is Muskan Sadana, so I can say good morning sir, my name is Muskan Sadana. So इस चीज़ को आपने इतना क्लियर बोलना है ना कि वहीं से पता लग जाए that you are a confident person. स्टेप नंबर 2 जो है वो हमारे पास होता है कि कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, मतलब आप कहाँ पे रहते हैं, from where you come, है ना। So like for instance you are from Ambala, so you can say that I am a resident of Ambala. You can also say that I live in Ambala, ठीक है, या I am from Ambala, like this. उसके बाद आपको बताना है अपना education, that right now what you are pursuing, not about what you have done, you know, I have done my senior secondary education or 12th or this that. No, this looks unprofessional. तो आपको ऐसी चीज़ बतानी है, मतलब आपको ना अभी का बताना है currently, because they are interviewing you for now, not your previous things, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है यार, कॉलेज तक आए हो तो 11वीं 12वीं तो करी ही होगी, अब जॉब लेने आए तो 11वीं 12वीं तो बेसिक एक की होगी, सो तुम्हें वो नहीं मेंशन करना। यू हैव टू से दैट लाइक आई एम परस्यूइंग बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम योर इंस्टीट्यूट, जो भी आपका रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट है आप उसका नाम बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। सो स्टेप नंबर 3 इज़ योर स्किल्स, ठीक है। कौन कौन सी स्किल्स, अब आपने BBA का कोर्स किया है या BCom का किया है, आई एम मेनली टारगेटिंग द अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। हाँ, ग्रेजुएट स्टूडेंट्स और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स भी इस चीज़ को ले सकते हैं। तो अब आपको ये बताना है कि ड्यूरिंग योर कोर्स व्हाट आर द स्किल्स दैट यू हैव डेवलप्ड, लाइक आई गेन स्किल्स लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स, है ना, मेरे कम्युनिकेशन अच्छी हुई है, मेरी प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी हुई है, लीडरशिप क्वालिटी मेरे अंदर आई है, मुझे लोगों के साथ टीम वर्क में काम कैसे करना है, लोगों के साथ मिलकर काम कैसे करना है, मुझे वो पता लग रहा है। और भी बहुत सारी चीज़ें यार जो आप बता सकते हो, ठीक है। मुझे पब्लिक स्पीकिंग का फियर था, वो मेरा रिमूव हो चुका है। तो जो भी चीज़ें आपने अपने कोर्स के दौरान सीखी हैं वो आपको बतानी है स्टेप नंबर 3 में। उसके बाद आता है स्टेप नंबर 4 यानी कि प्रोजेक्ट्स और इंटर्नशिप। इवन दो यू आर अ फ्रेशर, ठीक है, मेरे हिसाब से आप एक फ्रेशर है और आपने अभी तक कोई जॉब नहीं की है, यू आर सिटिंग इन द इंटरव्यू फॉर द फर्स्ट टाइम, स्टिल आपके कॉलेज में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है। आप लोगों ने मे बी यू हैव डन इंटर्नशिप ऑल्सो, है ना। तो आपको वो चीज़ अपनी मेंशन करनी है दैट हाँ मैंने यहाँ पर इंटर्नशिप की थी, इस वाली फील्ड में की थी, कोई स्पेशलाइजेशन में की थी तो वो बता सकते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो टेल दैट विच प्रोजेक्ट्स यू हैव वर्कड अपॉन, ठीक है ना। लाइक प्रोजेक्ट कैन बी अंडरस्टैंड, लाइक मैंने कोई मार्केट रिसर्च पे प्रोजेक्ट पे काम किया था जहाँ पर मुझे पता लगा कि हाउ टू इंटरेक्ट विद द कस्टमर, है ना। या फिर मैंने कोई रिसर्च रिपोर्ट बनाई थी जहाँ पर मुझे पता लगा कि अगर एम्प्लॉय को इंसेंटिव दिया जाए तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, ठीक है। तो इस तरह का आपको चीज़ें मेंशन करनी है। उसके बाद हमारे पास आता है स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 आपको बताएगा दैट व्हाट आर योर अचीवमेंट्स एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, ठीक है। कौन कौन सी चीज़ें आपने गेन की हैं, क्या आपने हासिल किया है अभी तक अपने मुकाम पर,
अब अचीवमेंट्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में ना आपको मेंशन करना है दैट समहाउ अगर आपने किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, ठीक है, जैसे कि हमारे यहाँ पे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, एड मेकिंग के कॉम्पिटिशन्स होते हैं मेरे कॉलेज में, है ना, ठीक है, आपको किसी बिजनेस प्लान करना है, कोई आपको अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करना है, उसका एक लोगो बनाना है, उसका आपको एक पोस्टर बनाना है, उसको प्रमोट करना है, हमको इन्फ्लुएंस करना है कि हम आपके बिजनेस में पैसा लगाएं, ठीक है। इस तरह के अगर आपने किसी कंपटीशन में पार्ट लिया हुआ है एंड इन दैट कॉम्पिटिशन इफ़ यू वॉन सो इट विल बी सोने पे सुहागा वाली बात, ठीक है ना, तो आप उस चीज़ को मेंशन कर सकते हो। और कोई आपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी की है, जैसे कि हमारे कॉलेज में यहाँ पर पीडीपी सेशन होते हैं, ईएलसी सेशंस होते हैं, एलएससी सॉरी, ठीक है, ईएलसी भी होते हैं, मतलब उसमें क्या होता है ना, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स पे फोकस किया जाता है, लीडरशिप स्किल्स पे, कैसे हमें लोगों के साथ मिलकर काम करना है, कैसे हमको एक ग्रुप में यू नो वो चीज़ अचीव करनी है। लाइक हमारी मैम कहती थी कि 5 लीडर कोई भी खड़े हो जाओ, तो जो 5 बच्चे सबसे पहले खड़े होते थे ना, समझ में आ जाता था दैट दे हैव द लीडरशिप स्किल्स, दे हैव द इनिशिएटिव पावर। सो इस तरह की एक्टिविटीज़ में अगर आपने पार्टिसिपेट किया, यू कैन ऑल्सो मैंशन दैट। उसके बाद हमारे पास आता है स्टेप नंबर 6, व्हाट आर योर करियर गोल्स एंड वाई दिस कंपनी, दिस इज द मोस्ट इंटेग्रल पार्ट ऑफ योर इंट्रोडक्शन, आई एम सेइंग दिस, मार्क माई वर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आपको अपने करियर गोल्स बताने हैं दैट व्हाट यू वांट इन योर करियर, फ्रॉम योर करियर एंड वेयर यू सी योरसेल्फ इन योर करियर, राइट। जैसे अगर मैं बताऊँ एज अ फ्रेशर, अगर मैं आपको फॉर इंस्टेंस एग्जांपल देना चाहूँ, तो करियर में आप ये बता सकते हैं दैट राइट नाउ व्हाट आई वांट टू डू, ठीक है ना, मैं क्या करना चाहती हूँ एंड हाउ आई सी माई सेल्फ इन द नेक्स्ट 5 years, यू कैन ऑल्सो एड दैट। यू कैन से दैट इन माई करियर गोल इज टू वर्क विद अ वेल सेटल्ड कंपनी और अ रेपुटेटेड कंपनी। ऐसे आप मेंशन कर सकते हैं कि एक बहुत अच्छी कंपनी के साथ मैं काम करना चाहती हूँ, जैसे कि आपकी कंपनी। अब मैंने आपको एक सवाल पूछा कि वाई दिस कंपनी, ये चीज़ आपको अपने इंट्रोडक्शन में ज़रूर ऐड करनी है, बिकॉज इफ़ यू आर सिटिंग इन एन इंटरव्यू फॉर अ कंपनी, यू हैव टू मैंशन वाई यू आर सिटिंग इन दिस इंटरव्यू। आप किसी और इंटरव्यू के लिए क्यों नहीं गए, ये कंपनी में ही आप क्यों चाहते हैं कि आपको जॉब मिले, ठीक है ना। तो यू शुड नो अबाउट द कंपनी एंड यू हैव टू मेंशन दैट वाई दिस कंपनी, ठीक है। यू कैन ऑल्सो मेंशन लाइक अगर आप किसी एमएनसी के लिए बैठे हैं, तो आप ऐसे ऐड कर सकते हैं दैट आई लाइक द ग्लोबल प्रेजेंस ऑफ दिस कंपनी या योर कंपनी, ठीक है, एंड इन दिस कंपनी आई थिंक दैट आई कैन लर्न एंड ग्रो एट माई पेस, ठीक है। तो इस तरह की बातें आपको पता होनी चाहिए कि आपको इसी कंपनी में क्यों जाना है। यू शुड हैव द आंसर रेडी विद यू, ठीक है ना। अगर आपसे एट ए टाइम कोई पूछ ले कि बताओ भाई तुम इस इंटरव्यू में बैठे हो, बताओ कंपनी के बारे में बताओ, यू शुड बी वेल नोन अबाउट दिस, ठीक है। तो उसके बाद स्टेप नंबर 7 एंड द लास्ट स्टेप इज योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। आपको पता होना चाहिए कि यार आपके अंदर क्या चीज़ जो है ना, जिसमें आपको कोई तोड़ नहीं सकता, आपको कोई पीछे छोड़ नहीं सकता, और वीकनेस क्या है, और वीकनेस को भी आपको इस तरीके से बताना है ना कि वो आपकी वीकनेस ना लगे। समझ रहे हो, मतलब देखो मैं बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू डिस्क्लोज योर स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ में आप ये बोल सकते हो कि आई हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है, या फिर यू कैन से दैट आई हैव लीडरशिप स्किल्स, आई कैन वर्क विद द टीम, आई कैन टेक द लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है, आई एम कॉन्फिडेंट, यू कैन ऑल्सो से दिस। ये तो हो गई मेरी स्ट्रेंथ कि इस चीज़ में तो भाई मुझे कोई बीट नहीं कर सकता, ठीक है, मैं इस चीज़ में बहुत अच्छी हूँ। उसके बाद आ जाती है वीकनेस। अब आपको अपनी वीकनेस को कैसे मेंशन करना है, ये सबसे बड़ा जो है ना हमारे अंदर कॉन्फ्लिक्ट होता है कि यार अगर हम अपनी कमी बता देंगे तो सामने वाला कहीं उसका फ़ायदा ना उठा ले, या फिर वो हमें ऐसा मत समझे कि यार हमारे में तो कोई कमी है और वो हमें सिलेक्ट ना करे। लेकिन ऐसा नहीं होता गाइज। अगर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखाओगे देन दे थिंक दैट यू आर ओवर कॉन्फिडेंट, बिकॉज हर इंसान में कुछ ना कुछ कमी होती है एंड यू शुड एक्सेप्ट दैट। नाउ आई एम टेलिंग यू हाउ टू एक्सेप्ट, ठीक है। तो लाइक मान लो तुम्हारे अंदर कमी ये है कि तुम्हें पब्लिक स्पीकिंग का फियर है, तुम बहुत सारी ऑडियंस होती है ना, तुम नहीं बोल पाते, तो तुम इसको ऐसे मेंशन करोगे लाइक आई एम हैविंग अ फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग बट आई एम टेकिंग इनिशिएटिव, आई एम पार्टिसिपेटिंग इन कॉलेज इवेंट्स टू ओवरकम माई वीकनेस, ठीक है, कि मैं क्या कर रही हूँ ना, मैं पार्टिसिपेट कर रही हूँ लगातार ताकि मैं इस वीकनेस को ओवरकम कर पाऊँ, क्योंकि मैं इस वीकनेस को अपने अंदर से रिमूव करना चाहती हूँ धीरे धीरे। लाइक एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं कि मैं जो है बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करती हूँ, ठीक है, सो आई कैन से दैट आई ओवर थिंक अ लॉट बट नाउ आई एम ट्राइंग टू फोकस ऑन द टारगेट्स गिवन टू मी या ऑन माई वर्क रेदर देन थिंकिंग अबाउट अदर थिंग्स, ठीक है। तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि यार मेरे अंदर ये वीकनेस है बट आई एम वर्किंग ऑन दैट, आई एम ट्राइंग टू टेक इट आउट ऑफ माई पर्सनैलिटी एंड लाइफ,
सो इस तरह से आप मेंशन करें अपनी वीकनेस, तो वो बुरा नहीं लगेगा एंड सामने वाले को भी लगेगा कि हाँ भाई दे आर वर्किंग ऑन इट। नाउ अब मैं आपको एक सैम्पल इंट्रोडक्शन बताऊंगी, वो भी मेरा, ठीक है। जैसे कि मैं हूँ, आई एम मुस्कान सदाना, तो मैं कहाँ से हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, उसका एक मैं आपको सैम्पल इंट्रोडक्शन बताऊंगी जिसको आप यूज़ कर सकते हो एज योर इंट्रोडक्शन टू गेट जॉब इन एन MNC और इन अ वेल फर्निश्ड कंपनी, है ना। बस जस्ट यू हैव टू मेक अ फ्यू चेंजेस एंड इट इज़ रेडी टू यूज़। सो लेट्स स्टार्ट। Good morning, sir. My name is Muskan Sadana. I am from Yamunanagar. I am pursuing my bachelor's in business administration from Tilak Raj Chadda Institute of Management and Technology. During my course, I have developed many skills like communication, problem solving, and basic business analysis. I also worked on market research project which helped me understand consumer behavior and teamwork. Apart from my academics, I have participated in business plan project and was a part of organizing committee for my college fest. If I talk about my strength, then I would like to say that I am good at communication, I adapt easily, love to work with the team and take the leadership responsibilities when required. And as of my weaknesses, sometimes I hesitate to say no. However, I'm setting boundaries professionally for the same. My career goals is to work with a reputed company like yours where I can learn, contribute and grow as a professional. Thank you. सो दिस वॉज ऑल गाइज, दिस इज़ हाउ यू कैन इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। अपने वर्ड्स को क्लियर रखो ताकि सामने वाले को वो इजीली समझ में आए। थोड़ा कॉन्फिडेंस से बोलो, ठीक है। आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करो, कॉन्फिडेंस से बोलो। उन्हें लगना चाहिए दैट हाँ तुम जो बोल रहे हो ना वो ऑथेंटिक है। ऐसा नहीं है तुम कुछ भी बोल रहे हो, यू ना झूठ बोल रहे हो, चीज़ें मैनिपुलेट कर रहे हो फैक्ट्स को, ऐसा नहीं होना चाहिए। दे शुड रियलाइज दैट हाँ तुम्हारे अंदर वो कॉन्फिडेंस है। ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं दिखाना, ऐसा भी नहीं है दैट यू हैव टू शो दैट आई एम द सुपीरियर एंड मुझसे कोई बेहतर है ही नहीं दुनिया में। इस तरह की चीज़ें नहीं दिखानी है तुम्हें। बस यू हैव टू बी क्लियर विद योर वर्ड्स, ठीक है। अपनी चीज़ों को ऑथेंटिक रखो, क्लियर रखो। जो चीज़ें आपको आती हैं वही बताओ। ऐसा ना हो कि आप कुछ ओवर शुगर कोट कर रहे हो, है ना। वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती है, वो पता भी लग जाती है सामने वाले को। बिकॉज जो इंटरव्यू लेने आया है ऑब्वियसली वो बहुत एक्सपीरियंस्ड बंदा है, रोज़ कितनों का इंटरव्यू लेता होगा। सो यू शुड बी रियल, है ना। रियल रहोगे तो कॉन्फिडेंस अपने आप ही आएगा, चीज़ों को घुमाना नहीं पड़ेगा। जस्ट प्रेजेंट योर सेल्फ एज यू आर एंड इट विल हेल्प यू रीच द हाइट्स, ठीक है। तुम ईजिली क्रैक कर सकते हो किसी भी इंटरव्यू को। सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम दिस साइड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. And thank you for coming to Mind Fuel, where you can fuel your mind and live your truth. Thank you so much, guys. If you like the video, please like, comment, and share.